Today's topic is valency of an atom. Each and every atom having its valency. What is meant by valency? The combining capacity of an atom is called its valency. Valency means combining capacity of an atom. एक एटम दूसरे एटम के साथ कितना बॉन्ड तैयार कर सकता है उसे हम उसकी वैलेंसी कहते हैं. हर एक एटम की कैपेसिटी अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड तैयार करता है. ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड. फ्लोरीन एंड क्लोरीन फॉर्म 1 बॉन्ड. हेलियम हैविंग 0 बॉन्ड कैपेसिटी. तो ये हर एक एटम की जो कैपेसिटी है बॉन्ड तैयार करने की, उसे हम वैलेंसी कहते हैं. अब ये डिसाइड किस प्रकार करेंगे? पहले हम ये समझ लेंगे कि प्रत्येक एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है. क्योंकि जो वैलेंसी होती है वो वैलेंस सेल डिसाइड करता है. वैलेंस सेल का मतलब है आउटर मोस्ट सेल. आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम डिसाइड द वैलेंसी. तो इसके लिए हमें दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है, कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहले हमें समझना जरूरी है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट और सेल. आप सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस के सराउंडिंग सर्कुलर ऑर्बिट, जिसे हम सेल कहते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एनर्जी प्रेजेंट होती है. इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसीलिए ऑर्बिट को हम सेल बोलते हैं. और उसका स्पेलिंग है SHELL. इज डिसाइडेड बाय यूजिंग बोर्स फार्मूला. इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए हर एक ऑर्बिट में, वो बोर्स फार्मूला डिसाइड करता है, जो है 2n². 2 is the constant number. n is number of cell, number of orbit. For example, if n is equal to 1, हम मान ले कि एक ही सेल है, फर्स्ट सेल है, तो n की वैल्यू 1 आएगी. 2n² फार्मूला, 2 को 2 एज इट इज, n की वैल्यू 1, स्क्वायर को स्क्वायर, 1² दैट इज 1, 1 इंटू 2 दैट इज 2. तो ये फार्मूले के अनुसार अगर फर्स्ट सेल है दैट कंटेनिंग टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट सेल इज 2 इलेक्ट्रॉन. सेकंड सेल n इज इक्वल टू 2. एटम में जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग सेकंड सेल है, n का मतलब होता है सेल की संख्या. अगर सेकंड सेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं? 2n² फार्मूला, 2 को 2 एज इट इज, n का वैल्यू 2, स्क्वायर को स्क्वायर, 2² दैट इज 4, 4 2 जा 8. दैट मीन्स इन द सेकंड सेल द कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 8. सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन. थर्ड सेल n इज इक्वल टू 3 का मतलब है अगर थर्ड सेल है एटम की तो 2n² फार्मूला यूज करेंगे, 2 को 2 एज इट इज, n का वैल्यू है 3, स्क्वायर को स्क्वायर, 3² दैट इज 9, 9 2 जा
18. दैट मीन्स अगर थर्ड सेल है, इट कंटेन टोटल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 18. थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन एक्वायर हो सकते हैं. नेक्स्ट, n वैल्यू अगर 4 है तो 2n² फार्मूला यूज किया, 2 को 2 एज इट इज. n सेल की संख्या 4 नंबर है, 2 को 2 एज इट इज. 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 16 2 जा 32. दैट मीन्स फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 32. ओके, समझ में आ रहा है सबको? देखो, सेंट्रल एटम का ये डायग्राम होता है. ये डायग्राम मैंने बताया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का. ये सेंट्रली न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसमें, और ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये सर्कुलर पाथ है जिसे हम ऑर्बिट या सेल बोलते हैं. तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2. अभी फार्मूला हमने तैयार किया है, अभी हमने फार्मूले के माध्यम से हमने डिसाइड किया है कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन. सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18, फोर्थ में 32. तो ये इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है. फर्स्ट सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बैठेंगे. सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही बैठेंगे, 8 से कम बैठेंगे लेकिन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ सकते. थर्ड में 18 ही और फोर्थ में 32 कैपेसिटी है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको ये याद रखना पड़ेगा अगर आपको वैलेंसी कंसेप्ट समझना है तो. एक एटम कितने बॉन्ड तैयार करता है, इसके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंसेप्ट है दैट इज इम्पॉर्टेंट. 2, 8, 18, 32 दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. थैंक यू.